गांधी मैदान में आज एक और इतिहास बनने जा रहा है। नीतीश कुमार 10वीं बार 20 साल रहने के बाद पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए गांधी मैदान, जैसी खबरें आ रही हैं। मंच पर आप नितिन नवीन को इस वक्त देख रहे हैं। तमाम वो लोग और मुख्यमंत्रियों की तो पूरी कतार है, जिसको कहा जा सकता है मुख्यमंत्री स्टडेड। आपको आज मंच दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्य रणनीतिकार जो वहां पर मौजूद थे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी की तरफ से चेहरा था, तो गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मुख्य रणनीतिकार के तौर पर एक एक सीट पर काम कर रहे थे। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष आपको दिख रहे हैं, और सामने है वो हुजूम जो गांधी मैदान में आज आपको दिख रहा है। गृहमंत्री सबसे मिलते हुए तमाम ऐसे नेता जो आज मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और गांधी मैदान सज गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक सब वहां पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, और ये बड़ा दिन है उनके लिए, क्योंकि इस बार पूरी ताकत बीजेपी, जेडीयू, सभी जो पूरा काडर था एनडीए का, सबने जमीन पर झोंका था, और सही मायनों में ये उनकी जीत है। वो कार्यकर्ता जो बीजेपी के, जेडीयू के, एलजेपीआर के डटे रहे मैदान में, जमीन पर रहे। धर्मेंद्र प्रधान जो कि मुख्य प्रभारी थे इस बार बिहार के चुनाव के, वो सभी आपको मंच पर दिख रहे हैं। सैनी साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, और कुछ ही देर में अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने वाली है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। टीम नीतीश फाइनल रूप ले चुकी है। बीजेपी कोटे से 14 मंत्री बनाए जा रहे हैं। कई नए चेहरे, अगर पिछले बार के देखें तो दोनों उप मुख्यमंत्री, और ये कई लोग अब इस पर चर्चा करेंगे कि दोनों आपस में क्या बात कर रहे होंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर भी 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और यहाँ पर संगीत रागी जी भी हमारे साथ हैं। विनोद जी, इस पर चर्चा होगी कि गृह मंत्री और जेपी नड्डा जी इस वक्त क्या बात कर रहे होंगे। एक बड़ा सपना था उनके लिए, और बिहार एक ऐसी जगह जिसको वो हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे। 20 साल से नीतीश कुमार की वहां पर सरकार चल रही थी। चैलेंज बहुत बड़ा था, लेकिन आज अगर मैन ऑफ द मैच कहा जाए तो चेहरा उन्हीं का सामने दिख रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, सिंगल लार्जेस्ट पूरी विधानसभा में। हाँ। पहले वो जेडीयू से तो बड़ी रही है, लेकिन ओवरऑल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पहली बार बनी है। तो एक तो ये उपलब्धि है उसकी। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि एक तरह से पहले से एक अवधारणा थी उन्हीं को बनना है। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? 2 मंत्री उनके बन रहे हैं। देखिए, बिहार बनाने के की दिशा में, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की दिशा में आज के बाद तुरंत प्रभाव से अब हम लोग युद्ध स्तर पर लगेंगे। बधाई। और मैं राजनीति का विद्यार्थी भी हूँ, और मैं ये सीखने वाली बात है, ये सीखने वाली बात है कि 10 बार और लगातार निरंतरता में, बीच का थोड़ा समय छोड़ दें तो 2 दशक से आप मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद भी प्रदेश की जनता आपको इतना प्यार करती है। ये जरूर हम जैसे युवा नेताओं को उनसे सीखने की जरूरत है। एनडीए में आपकी बड़ी भूमिका रही है, अब सरकार में कितनी बड़ी भूमिका होगी, और चिराग पासवान अब किस तरह की राजनीति? एनडीए विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाला बिहार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला बिहार बनाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो यकीनन बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी भूमिका है, और जवाबदेही है जनता के प्रति, जिसने प्रचंड बहुमत से एनडीए पर अपना विश्वास जताया। तो सभी आपको दिख रहे हैं मंच पर बैठते हुए गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सब उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा से उठकर मिले गृहमंत्री अमित शाह। और देखिए, उन्होंने चुनाव नहीं लड़े, उनके बेटे दीपक प्रकाश को वो आज मंत्री बनवा रहे हैं। ऐसे ही जीतन राम मांझी को देखिए, वो भी अपने बेटे, क्षेत्रीय दलों का ये रहा है तरीका। जीतन राम मांझी भी वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से, इसी पटना के गांधी मैदान, ऐतिहासिक मैदान के आसपास से, अजीत पवार भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ श्वेता सिंह हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, शशि भूषण जुड़े हुए हैं, और सुजीत झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, संजय सिंह महुआ से एलजेपी की तरफ से मंत्री बनाए जा रहे हैं, और एक संजय पासवान। संजय सिंह ने महुआ की सीट, जहां से तेजस्वी के भाई चुनावी मैदान में थे, वहां पर गए, और कुल मिलाकर जो समीकरण वहां पर बैठा वो जीते। 2 ये मंत्री बन रहे हैं। लेकिन बड़ी तस्वीर देखें तो सोशल रिप्रेजेंटेशन जो है, प्रतिनिधित्व, वो साफ दिखाई दे रहा है। मैं वही कह रही थी कि जो घटक दल हैं, मतलब जेडीयू के अलावा बीजेपी, जेडीयू जो बड़ी पार्टियां हैं, उनके साथ जो बाकी पार्टियां हैं, उसमें एलजेपी के अलावा बाकी सब में परिवार को मंत्री बनता हुआ आप यहां पर देख रहे हैं कि एक एलजेपी में जो सभी विधायक थे, उनमें से सबको ये महसूस हो रहा था कि शायद विधायक जो हैं वो मंत्री बन जाएं, क्योंकि पहली बार नीतीश कुमार के साथ एलजेपी यहां पर विधानसभा में बैठेगी। अंजना, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये वो जगह है जहां पर एक तरफ मेरे आप मौर्या होटल देख सकते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह,
शाह, जेपी नड्डा सब ठहरे हुए हैं और प्रधानमंत्री भी इसी रास्ते से होते हुए यहाँ पर आएंगे। और इसीलिए आप पूरे पटना में चाहे बिस्कुमान भवन की छत हो या फिर आप मौर्या होटल की छत देख रहे हैं, हर जगह आपको स्नाइपर्स और सिक्योरिटी पर्सनल दिख जाएंगे। और यहाँ से सबका प्रवेश होगा यहाँ गांधी मैदान में। भीतर कुछ ऐसी भीड़ है और ऐसे जो दिग्गज लोग बैठे हैं कि मोबाइल का सिग्नल बड़ा कमजोर हो रहा था तो मैं बाहर आई। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की परिस्थितियां हैं ना अंजना, सब समझ रहे हैं और सबको एक बात का डर लग रहा है कि 2010 देखिए 201 सीटें, आज 2025 की बात हो रही है जब 202 सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन यहां पर आई है। एक भी चीज ऐसी ना हो कि आगे कहीं पर कुछ बिगड़े, क्योंकि पिछली बार 3 साल में बात बिगड़ी थी, हालांकि परिस्थितियां और भी अलग थी। पर यहां पर जिस तरह का माहौल, जिस तरह से हर जत्था जो आगे बढ़ रहा है वो जेडीयू और बीजेपी का संयुक्त, जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं वो एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी तस्वीर लग रही है। और आम लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लड़कियों से मेरी बात हुई, युवाओं से बात हुई, जो सब देखने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और सब मन से उम्मीद कर रहे हैं उनसे कुछ और बेहतर की, बिहार के लिए कुछ और बेहतर की। बिल्कुल, अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो अब मैं शशि आपके पास इसी सवाल के साथ आना चाहती हूं कि जातीय समीकरण को न सिर्फ टिकट में बल्कि एक जो सामाजिक एक इंजीनियरिंग हुई इस बार एनडीए की तरफ से, जिसमें चिराग पासवान भी आ गए, जीतन राम मांझी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, इधर से केशव प्रसाद मौर्य को वहां पर सह प्रभारी बनाकर भेजा जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो जेडीयू के जो 8 मुख्यमंत्री समेत जो मंत्री हैं उसमें 2 कुर्मी, 1 यादव, 1 राजपूत, 1 मल्लाह समाज से, सहनी को भी शामिल करना क्योंकि उनका वोट मिला। मुकेश सहनी का वीआईपी का पता ठिकाना नहीं है, 1 भूमिहार, 1 मुस्लिम, 1 दलित। बीजेपी पर आइए 14 मंत्री हैं, 4 ईबीसी को वो जगह देते हैं और उसमें 1 धानुक है, 1 मल्लाह, 1 तेली, 1 कहार, राजपूत 2, कायस्थ 1, भूमिहार 1, ब्राह्मण 1, कुशवाहा 1, वैश्य 2, यादव 1, दलित 1। अब आरएलएम और हम का तो क्या ही बात करना है क्योंकि वहां तो फैमिली वाली बात थी, वहां पर तो कुछ ज्यादा देखना नहीं है। लेकिन हाँ, एलजेपीआर से 1 दलित पासवान, जैसा कि हमने आपको बताया, संजय, और दूसरे जो संजय सिंह है वो राजपूत। एक वो आज मंत्रिमंडल में भी साफ दिखाई दे रहा है शशि। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर पहले भी मैं यही बता रहा था जना कि बिहार में जब चुनाव होते हैं तो एक तो उम्मीदवारों के चयन में भी कास्ट कम्बिनेशन देखा जाता है, अलग अलग वर्गों को, और उसमें भी अगर आप जातियों को देखें तो उनको आपको प्रतिनिधित्व देना होता है। और ये बिहार में इलेक्शन का ये डायनामिक है कि आप एक सीट पे अगर किसी एक उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं तो दूसरी सीट पे दूसरी जाति के उम्मीदवार को वो फायदा पहुंचाता है। और बीजेपी ने जो इस बार गणित बिठाया बिहार चुनाव में, उसमें उसकी बड़ी भूमिका रही है। और आप देखिए, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, चंद्रवंशी समाज, ये अति पिछड़ा समाज से चंद्रवंशी जाति आती है, इससे कोई विधायक जीत करके नहीं आए थे। जो एक विधायक थे वो एक बार फुल फ्रेम तस्वीरें दिखा देते हैं शशि। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा वहां पर लोगों से, चंद्रबाबू नायडू अब वहां पर पहुंच गए हैं। देखिए, एनडीए के गठबंधन के साथियों के साथ जो एक तालमेल बिठाने की कोशिश है और उसी का ये नतीजा है कि आज अगर ये बम्पर जीत बीजेपी को मिली है, कई बार समझ में नहीं आता है लेकिन जमीन पर अगर जाइए रिपोर्टिंग करने तो दिखता है कि कैसे वहां पर समीकरण साधे जा रहे थे। और सम्राट चौधरी भी अब मंच पर आ गए हैं। सम्राट चौधरी फिर से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था इनको जिताइए, बड़ा आदमी बनाएंगे, तो बहुत सारे इस पर अटकलें लगने लग गई थी, लेकिन अब वो भी आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ वहां पर लेने वाले हैं।